सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखो, ये चीज़ देख के आपका भी दिमाग शायद ख़राब हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डीलक्स का पॉइंट रिडीम करना चाहते हो तो आपको भी इस तरह का पॉपअप आता होगा। क्या लिखा है? यूज़र नॉट अलाउड टू रिडीम और टू ब्लॉक और इनएक्टिव। इसका मतलब आईडी में कुछ आपका प्रॉब्लम है, इसलिए रिडीम्शन नहीं हो रहा है, तो आपका रिडीम्शन अभी ब्लॉक है। तो इसको अनब्लॉक कैसे करेंगे, इनएक्टिव को एक्टिव कैसे करेंगे, आपको इस वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस बताऊंगा। और हो सके तो भाई एक लाइक कर देना, और इस चैनल पे जो भी न्यू आते हो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत लोग अभी तक मेरा वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो भाई क्विकली सब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं। और इस एप्लीकेशन रिलेटेड आपको मैं दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसका रिडीम्शन प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले और एक एप्लीकेशन था, तो ये वाला न्यू अपडेट होके आया, ये वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, डीलक्स इंडिया नाम से आपको मिल जाएगा। और पहले जो एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगा, उसको अनस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना। और एप्लीकेशन कौन सा है वो चीज़ भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, डीलक्स कनेक्ट इंडिया नाम से एप्लीकेशन है, मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका भी नंबर रजिस्ट्रेशन है तो डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं, और जिसका भी नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। पहले नंबर रजिस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे होता है, आप ध्यान से देखिए। आप जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे ना, आपके पास नीचे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, प्रिंटर और सब प्रिंटर। दोनों का फर्क क्या है? पहले जिसका भी अकाउंट था सब प्रिंटर, वो नीचे वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर वाला सिलेक्ट करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। नीचे वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको फिर से अगर आपका कोई मतलब पहले का जो प्रिंटर आईडी था वो आपको यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी इतना झंझट में नहीं पड़ना है, आप सबसे पहले ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद हम आपको दो चीज़ें भी दिखा देता हूँ। अगर आप ये नीचे वाला सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर प्रिंटर आईडी मांग रहा है। प्रिंटर आईडी आपके पास ऑलरेडी है नहीं, तो भाई ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना। और ऊपर वाला जैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स है, ऐसा कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन खुलने के बाद वहाँ पर सब डिटेल्स फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, आप जिस एरिया पे मतलब काम करते हो या फिर प्रोडक्ट उठाते हो उस एरिया का पिन कोड आप जरूर डालें, या फिर जिस दुकानी को आप जानते हो उसी दुकानी का पिन कोड एरिया में जो भी है आप डालोगे तो उसी दुकानी का आसपास नाम आएगा, ठीक है। तो आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। और सिटी, स्टेट, सिटी ऑटोमेटिकली अगर आ जाएगा, पिन कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल है ही नहीं। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप सारा स्टेप कंप्लीट कर लोगे ना, आपके पास एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पर अप्रूवल लेने के लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ पर ये जो है, ये चीज़ जो अटका हुआ है 2-3 दिन में क्लियर हो जाता है, वर्किंग डे। अगर नहीं हो रहा है तो भाई आप नज़दीकी जो भी एरिया में डीलर में डाले थे पिन कोड के हिसाब से, उस डीलर पे जाके एक बार बात कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हो जाता है, ऐसा कोई मुश्किल है नहीं। अब मैं एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली आ जाता हूँ, और एप्लीकेशन के अंदर और जो सबसे पहला जो आपका रिडीम्शन नहीं हो रहा है वो सात चीज़ मैं आपको लास्ट पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ, और एप्लीकेशन पे रिडीम्शन करने के लिए यहाँ पर रिडीम्शन का ऑप्शन ऑन है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम रिडीम्शन पे जाएंगे, ठीक है। जैसे रिडीम्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप सिलेक्ट कर लेना आपके किस पे ज़्यादा पॉइंट है, किस पे कितना पॉइंट नहीं है, आपको वो भी शो करेगा। डायरेक्टली ये वाला भी सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर 0.2 पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली ये वाला सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पॉइंट दिखाएगा, जितना पॉइंट होगा यहाँ पर पॉइंट शो करेगा। अगर ऊपर वाला सिलेक्ट करोगे तो ऊपर वाले का पॉइंट दिखाएगा। बेसिकली मेरा ऊपर वाले पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम सिलेक्ट करके आपको आगे का चीज़ दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर आप ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आपका नीचे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप डायरेक्टली बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना, यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट सेक्शन के अंदर आ जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका 5 पॉइंट के जैसे 1 रुपीज़ बनता है, और 10% 20% TDS कटता है। वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर अमाउंट, जैसे मान के चलो आप कितने पैसे निकालना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से पॉइंट कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना पॉइंट है। डिवाइडेड 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पैसे दिखाएगा, उतना पैसा आपको सिलेक्ट कर लेना। नहीं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका अमाउंट होगा। यहाँ पर ज़्यादा से अगर पैसा निकालोगे जो पॉइंट होगा वहाँ पर इरर आ जाएगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर मैं 10,000 निकालना चाहता हूँ, समथिंग 10 नहीं, हम चलो 1 लाख के करीब निकालना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर रेड कलर पे आ गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी रेड कलर दिखा रहा है, तो इतना बैलेंस है नहीं। तो अब जितना बैलेंस होगा यहाँ पर मान के चलो 1000 हम रिडीम्शन करना चाहते हैं, ठीक है। 1000 मैंने सिलेक्ट किया हूँ,
ओके, यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। जैसे रिडीमशन का ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या चीज़ है नहीं है सब डिटेल्स निकल के आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10% TDS लगता है, यहाँ पर कितना पॉइंट ले रहा है, 5000 पॉइंट माइनस हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स पे दिखाएगा। और प्लेस ऑर्डर, ये आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पे क्लिक करके आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो। तो ये अगर करोगे तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। इसका रिडीम्शन का प्रोसेस कब तक पेंडिंग है, क्या चीज़ है वो नहीं है, वो कैसे देखना होगा मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा देता हूँ। अगर आप वो सारे चीज़ देखना चाहते हो, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर सब कुछ दिया गया है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा चीज़ दिखाएगा, आपका जो डिलीवर जो हो गया, जो पॉइंट यहाँ पर पैसे खाते पे आ चुके हैं, और जो नहीं है वो प्रोसेसिंग पे दिखाएगा। ये सारे चीज़ होने पे थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग पे, उसके बाद कंप्लीट जैसे हो जाएगा यहाँ पर नीचे वाला जो है चीज़ लिख कर आया है, यहाँ पर ऊपर वाला भी चीज़ लिख के आ जाएगा। तो इसका मतलब समझिएगा पैसे आपके खाते में आ गए। तो इतना तो प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जो मेन पॉइंट था, जिन लोगों को रिडीम्शन नहीं हो रहा है वो क्या गलती किए हैं और क्या गलती करते हैं, वो सारी चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ऊपर कोने में IM लिखा आ रहा है, ठीक है, AM लिखा आ रहा है, या फिर आपका जो भी नाम होगा शॉर्ट नेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर देखोगे यूज़र प्रोफाइल नाम से एक चीज़ है, ये वाला यूज़र प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करोगे ना, आपका सारा डिटेल्स निकल के आएगा। यहीं पर ही आपको अपना सारा चीज़ पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी बैंक डिटेल्स है फिल करना है। और जो लोग पैन कार्ड नहीं फिल करते हैं या फिर सही डिटेल्स नहीं डालते हैं, उनका ही प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ भी मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ, आप ध्यान से देखना। जैसे वहाँ पर सिलेक्ट करोगे ना, आपका नेम, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स आएगा, KYC डिटेल्स आएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब डिटेल्स निकल के आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, जो भी सारा चीज़ आप हैं यहाँ पर। अगर नहीं है तो फिर आप अपलोड प्रोफाइल या फिर यहाँ पर अपडेट का एक ऑप्शन है, इधर पर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो अपडेट करोगे, यहाँ पर अप्रूव भी लिख के आएगा, स्टेटस अप्रूव भी लिख के आएगा। ये चीज़ आप पहले देख लेना आपका प्रोफाइल अप्रूव है कि नहीं। ठीक है, और पैन कार्ड जरूर डालें, और जो लोग पैन कार्ड नहीं डालते हैं उनका ही ज़्यादा प्रॉब्लम इशू आता है। वो चीज़ में मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, मेरे पास एक बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर TDS परसेंटेज 20% लग रहा है। इसका 20% क्यों, इसका पैन कार्ड सबमिटेड नहीं है इसलिए 20% लगता है, और जिसका भी पैन कार्ड सबमिट होगा 10% लगेगा। यही गलती वो लोग करते हैं, पैन कार्ड डिटेल्स या फिर सही तरह से सारा चीज़ KYC अपडेट नहीं करते हैं, इसी वजह से सारा प्रॉब्लम इशू आता है। अगर आप खुद से अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पर जाके करना, जहाँ पर मैं ऑप्शन आपको बताया हूँ। अगर वहाँ पर स्टेटस अप्रूव है, चलो सही है। और अगर आपका स्टेटस अप्रूव नहीं है या फिर कुछ और दिखा रहा है या फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इशू आ रहा है, तो आप अपना एरिया या फिर डीलर से बात करके आप ID वेरीफाइड कर लीजिए। आपका जो प्रॉब्लम इशू आ रहा है, जो ब्लॉक लिखा आ रहा है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरे कहने पे हो गया तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो आप अपना डीलर से संपर्क करें। डीलर को बोले कि भाई एरिया मैनेजर का नंबर देने के लिए, हर एरिया में कोई ना कोई ID रिलेटेड या फिर सेल्स मैनेजर होते हैं, वो सारा चीज़ ये सब हैंडल करते हैं। ठीक है, उसको बोलोगे तो सारा चीज़ आपका कंप्लीट करके दे देंगे, तब जाके आप रिडीम्शन करोगे, इजीली क्विकली हो जाएगा। कोई आसान या फिर और कोई रास्ता आपके पास है नहीं, आपके पास जो बोला हूँ वहीं आपको स्टेप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। ड्यूलक्स का कैश वाला स्कैन होता नहीं जिसपे पैसे लिखा रहते हैं, सिर्फ पॉइंट वाले स्कैन होते हैं। ये वाला बारकोड तो डायरेक्ट रहता है, और एक बारकोड रहता है, यहाँ पर आपको स्क्रैच करना पड़ता है। यहीं बारकोड स्कैन होते हैं और यहीं पर से पॉइंट आता है। अब कितना पॉइंट आया नहीं है उस हिसाब से आप बैलेंस अंदाज़ा लगा सकते हो। 5 पॉइंट इन 1 रुपीज़ ऐसे आप मान के चल सकते हैं, और 10% TDS अलग से। तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन सा चीज़ होता है, कौन सा नहीं आता है। ठीक है, अगर आपके ज़्यादा प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो भाई, अगर इस तरह से बारकोड है आपके पास पॉइंट का, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर आप भेज सकते हैं ओनली फॉर रिडीम्शन के लिए। जिसको भी रिडीम्शन कराना हो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको इजीली पैसे आपके फ़ोन पे या गूगल पे जो भी है आपको मिल जाएगा। ओनली फॉर रिडीम्शन देन मैसेज मी, ओके। एंड थैंक यू सो मच। तब तक मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलो बाय।